हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 से। बेसिकली पिछली वीडियो में हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसको हम MOA भी बोलते हैं। अब इस आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मींस AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हमारा AOA। बेसिकली फ्रेंड्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी में बनता है, इसे हम लिख देते हैं AOA। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सारे आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। जैसे मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बनता है, जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसलिए बनाया जाता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है जिसमें सारे रूल्स प्रोसीजर, कैसे कंपनी चलेगी, कैसे कंपनी का ऑपरेशन होगा, वो सब लिखा जाता है। कैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, कैसे आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने, ये सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। अब हम पढ़ते हैं AOA फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज द रेगुलेशंस फॉर अ कंपनी ऑपरेशंस। जैसे जैसे कंपनी में ऑपरेशंस होंगे उन सब के रेगुलेशंस इसमें डिफाइन होते हैं, एंड डिफाइंस द कंपनी पर्पस, और कंपनी का पर्पस भी डिफाइन होता है। द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड, अब ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है, हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे आपको टास्क परफॉर्म करने हैं, किस किस रेगुलेशंस पे परफॉर्म करने हैं, ये बताया जाता है। इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, इसमें बताओगे कि कैसे कैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, एंड हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और कैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैंडल करना है। कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। वो कंटेंट्स क्या क्या है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शेल कंटेन रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी को मैनेज करना है, ये रेगुलेशंस जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। सेकंड है, AOA shall also contain matters as prescribed in the rules. However, a company may also include matter which they consider as necessary. देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक बना रखा है जो एज पर रूल्स, एज पर लॉ प्रिस्क्राइब्ड है। अगर कंपनी चाहे कि उसमें कुछ और मैटर्स इंक्लूड करना तो वो भी कर सकती है, अगर उसको जरूरत लगती है तो। बेसिकली इसमें कैसे मैटर्स होते हैं, जैसे नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी, कॉल्स ऑन शेयर्स कितनी होगी, अकाउंट्स एंड ऑडिट कैसे होंगे, और वाइंडिंग अप का क्या प्रोसेस होगा। तो ये सारा क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है। पॉइंट नंबर 3 है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल F है, G है, H है, I एंड J इन शेड्यूल फर्स्ट एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट कर सकती है इस टाइप में, जो स्पेसिफाइड टेबल है उसमें आर्टिकल ऑफ कंपनी बना सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, एक कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। देखो, एक मॉडल आर्टिकल बना हुआ है, कंपनी चाहे तो सारे का सारा कॉपी कर सकती है, कंपनी चाहे तो कुछ पार्शली कॉपी करके कुछ अपना भी एड ऑन कर सकती है, सारा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5 है, द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट विच मीन्स दैट specified provisions of the article may be altered only if conditions or procedures are more restrictive than those applicable in case of special resolution। ये कह रहे हैं आर्टिकल्स में क्या होता है, एक प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट होता है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है, जो बताता है कि प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स, जो आप आर्टिकल्स की प्रोविजन को भी ऑल्टर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे एकदम नेसेसरी लगता है। अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रोसेस बना रखे थोड़े रेस्ट्रिक्टिव है तो आप उसको भी ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 6 है, अब आपको और क्लियर होगा, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शेल बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आप क्या बनाते हो कि ऑल्टर कभी भी कर सकते हो। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट है तो ये आप क्या बना सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे बना सकते हो, और अमेंड भी कर सकते हो आर्टिकल पे, जैसे भी सारे मेंबर्स एग्री करेंगे इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और आपको पब्लिक कंपनी के केस में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, वेयर आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, अगर कहीं आर्टिकल में प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट है, वेदर मेड ऑन फॉर्मेशन के टाइम पे बना हुआ, जिस टाइम पे कंपनी कॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, और बाय अमेंडमेंट के चलते बना है, कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजन, कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजन। अगर हम बेसिकली बोले तो ये
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनता है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे कंपनी ऑपरेट करोगे, कैसे कंपनी चलाओगे, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे, क्या उसके प्रोसेस होंगे, कैसे अकाउंट्स एंड ऑडिट करवाओगे, कैसे वाइंडिंग अप प्रोसेस होंगे, सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो समझ आया। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। Thank you friends for watching my channel. So please like, share and subscribe my channel.